हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आप सभी को पता हो जो हास्टन वार्डन में जो है आपसे 10 नंबर से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कहाँ से? बाल मनोविज्ञान से। ठीक है, तो बाल में मनोविज्ञान से 10 नंबर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है क्योंकि सितंबर में आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रिवाइज भी कीजिएगा। जो चैप्टर नहीं पढ़े उसको जो है पढ़ के उसको रिवाइज भी कीजिएगा। ठीक है, तो आपके पास बहुत कम समय है, तो जितना हो सके रिवाइज भी करना है। जितना हो सके जो भी वीक सब्जेक्ट है उस पर बढ़िया काम करते रहिए। ठीक है, रिवाइज भी करना है। कम से कम संडे या सैटरडे को एक दिन बढ़िया रिवाइज कीजिए। जितना आप ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत कम समय है तो यकीन मानिए बढ़िया रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, 10 नंबर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कंप्यूटर का सेशन भी चलाया जा रहा है। तो चलिए, पिछले सेशन में 25 क्वेश्चन मैं कवर करा दिया। ठीक है, तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। और पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सृजनात्मक जो चिंतन सदैव होता है एकाग्रता में, अभिसारी में, रचनात्मक या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो सृजनात्मक जो चिंतन सदैव कहाँ होता है? ये आपका रचनात्मक होता है। ठीक है, तो सृजनात्मक चिंतन सदैव आपका रचनात्मक होता है। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे। मौलिकता, ठीक है, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह जो है ये आपके जो है घटक हैं सृजनात्मकता। अभिसारी ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मौलिकता, नमनीयता और प्रवाह ये जो है सृजनात्मक के घटक है। ठीक है, या सृजनात्मकता के जो है ये आपका मुख्य घटक है। मौलिकता, नमनीयता और ये प्रवाह है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को जो है एक नहीं, दो नहीं, 3 बार पढ़िए क्योंकि हम आपके साथ भी हुआ होगा कि जो है क्वेश्चन हम जो है एग्जाम में जब बैठते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन को हम जल्दी जल्दी बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है और नहीं है को ध्यान नहीं देते हैं, तो जो आंसर आपसे जो है सही होते हुए क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर 3 नंबर का रहता है, तो क्वेश्चन को एक नहीं, दो नहीं, 3 बार पढ़िए लेकिन आंसर सही लगाइएगा। ठीक है जी। तो निम्नलिखित में से जो है क्या जो है बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है उसको बताना है। खेल, भाषण, कहानी लेखन या सुनिर्मित पाठों में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाषण। ठीक है, तो बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में जो है सहायक कौन सा नहीं है? तो भाषण जो है इसमें जो है सहायक नहीं। बाकी जो है खेल, ठीक है, स्पोर्ट्स, कहानी लेखन और स्वनिर्मित जो पाठों में ये जो है बच्चों के जो है सृजनात्मकता के विकास में जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। बाकी इसका बी ऑप्शन जो है सहायक नहीं है। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 क्वेश्चन। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च वृद्धि, ठीक है, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को खाली स्थान में भी जो है उच्च होंगे। अध्ययन, विश्लेषण करने, अच्छे अंक प्राप्त करने या सृजनशीलता। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन हो जाएगा सृजनशीलता। ठीक है, तो यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को जो है यहाँ पे सृजनशीलता में भी जो है उच्च होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है डैश दिया है, इस यहाँ पे जो है सृजनशीलता इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 30 क्वेश्चन है। परम मस्तिष्क, ठीक है, परम मस्तिष्क गोलार्ध के सिद्धांत के अनुसार दायां गोलार्ध संबंधित होता है सृजनात्मकता से, तार्किक से, ए और बी दोनों से या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो परम मस्तिष्क गोलार्ध के सिद्धांत के अनुसार दायां जो गोलार्ध जो है किससे संबंधित होता है? तो सृजनात्मकता से जो है संबंधित होता है। ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 31 क्वेश्चन है। रूही हमेशा, ठीक है, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों को प्रदर्शन कर रही है? अनम्य, आत्मकेंद्रित विचारक, सृजनात्मक विचारक या अभिसारी विचारक। ठीक है, अभिसारिक विचारक है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रूही हमेशा समस्या के जो है एकाधिक समाधानों के बारे में जो है सोचती है। ठीक है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों को प्रदर्शन कर रही है? तो यह सृजनात्मक विचारक ये जो है गुणों को जो है प्रदर्शन कर रही है। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन है। सृजनशील बालकों की, ठीक है, सृजनशील बालकों की निम्न विशेषताएं नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नहीं है उसको बताना है। संवेदनशील होते हैं, दिवास्वप्न होते हैं, आत्मविरोधी होते हैं या डी है बहुमुखी प्रतिभा के जो है धनी
नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है तो सृजनशील बालकों में निम्न में विशेषताएं नहीं हैं, तो बहुमुखी जो प्रतिभा के जो धनी नहीं होते हैं, ये जो है आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 32 का डी ऑप्शन जो हो जाएगा। तो सृजनशील बालकों की विशेषताएं संवेदनशील होते हैं, दुःस्वप्न होते हैं, आत्मविरोधी होते हैं। ठीक है, ये जो विशेषताएं, बाकी डी इसका जो है नहीं है, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन है, 33वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का जो है पोषण करता है। ठीक है, तो शिक्षार्थियों में जो है सृजनात्मकता का जो पोषण करता है, विद्यालयी जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। ठीक है, ए है। बी है कि परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए कोचिंग करना। सी है अच्छे शिक्षक व्यवहारिक मूल्यांकन के लिए विद्यार्थियों को शिक्षण। डी है कि जो प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का जो है पोषण करने, प्रश्न करने का अवसर जो है उपलब्ध कराना। मतलब जो है इसका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है, तो प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात जो है प्रतिभाओं का जो है पोषण करने, प्रश्न करने के अवसर पर जो उपलब्ध कराना। मतलब जो है इसका डी ऑप्शन जो है परीक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। डी ऑप्शन जो है उपलब्ध कराना, मतलब डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 34 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा जो तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की जो है पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो यहाँ अवलोकन करना कि बच्चे जो है समूह कार्यों को साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करती है। बी है बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय पर जब वह समस्याओं को हल करती है। सी है मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों को देना। डी है वस्तुनिष्ठ इस प्रकार के परीक्षणों को देना। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो कौन सा जो तरीका है, ठीक है, कौन सा जो तरीका है ठीक है, अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए यहाँ पे सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो यहाँ पे जो है बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना। ठीक, तो कोई भी बच्चे इसका विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय पर जो है वह जो है समस्याओं को हल करती है। ठीक, मतलब जो है इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 35 क्वेश्चन है, सृजनशीलता के पोषण हेतु अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए कार्य केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित, कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य केंद्रित, यदि है पुरस्कार केंद्रित। ठीक है, तो यहाँ पे सृजनशीलता के पोषण हेतु अध्यापक को अपने विद्यार्थी को जो है रखना चाहिए कार्य केंद्रित, ठीक है, और लक्ष्य केंद्रित। ठीक है, तो सभी जो है पोषण हेतु अध्यापक को जो है अपने विद्यार्थी को जो है कार्य केंद्रित मतलब कामों के लिए उनको जो है केंद्रित करना चाहिए। ठीक है, लक्ष्य केंद्रित होना मतलब क्या, उनको जो है फोकस, उनके जो है माइंड सेट होना चाहिए, उनको जो है किस लक्ष्य में जाना है, इस तरह का जो है माइंड सेट होना चाहिए। तो विद्यार्थियों को जो है पोषण के लिए अध्यापक को जो विद्यार्थियों को ऐसा करके जो है सृजनशीलता के लिए उनको जो है रखना चाहिए। इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 क्वेश्चन है, 36वां क्वेश्चन है कि सृजनशीलता, ठीक है, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्नलिखित में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग, व्याख्यान विधि, दृश्य श्रव्य सामग्री या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्नलिखित किस विधि को जो है सहायता लेनी चाहिए। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग, याद रखिएगा। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग ये जो है विधि को जो है मतलब जो सृजनशीलता पोषण के लिए अध्यापक को जो विधि को अपनाना चाहिए, ताकि जो है बच्चों में जो है उनके माइंड सेट वगैरह डेवलप यहाँ पर हो सके। ठीक है, तो इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है ये विधि को जो है अध्यापक को अपनाना चाहिए। इसका जो है ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 37 क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की किसी समस्या के भावी परिणामों को विश्लेषण करने के लिए उत्साहित करके उन पर सृजनशीलता से संबंधित प्रभाव होता है। उनकी काल्पनिक शक्ति विकसित होती है। बी है उनके निर्णय करने की क्षमता विकसित होगी। सी है अपने जीवन में आगे कोई उन्नति करने के लिए दुखी होगा। डी है अपने स्वयं की सृजनशीलता से संबंधित उनके विचार व्यक्त करने में उनके लिए तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो विद्यार्थियों को किसी समस्या के भावी परिणामों को जो विश्लेषण करने के लिए उत्साहित करके उनको सृजनशीलता में संबंधित प्रभाव होता है कि अपने स्वयं के सृजनशीलता से संबंधित अपने विचार व्यक्त करने उनके लिए ये जो है प्रभाव होता है। ठीक है, इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है जी, सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट पैटर्न पे होते हैं। साथ ही जो है सीजी टेट के लिए काम आएगा या आपका सी टेट के लिए काम आएगा। ठीक है, सीजी टेट, सी टेट, टीचर भर्ती हो गया,
इन सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हॉस्टल वार्डन को जो भी सिलेबस दिया रहेगा तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। ठीक है जी, तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।